एपिसोड 22। मैजेस्टी ने जब उस गोली को देखी तो मैजेस्टी ने उस गोली को उठा लिया। उस होली को हाथ में लेते ही मैजेस्टी काफी हैरान हो गई और फिर हैरानी से मैजेस्टी बोली, रानी स्वरा, ये चीज को बहुत सारे हीलिंग जड़ी बूटियों से बना हुआ है और इस गोली से खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैजेस्टी के बातों को सुनकर रानी स्वरा भी काफी हैरान हो गई और फिर रानी स्वरा ने उस गोली को देखते हुए बोली, पता नहीं कि ये चीज क्या है, पर इसकी खुशबू से मुझे थोड़ा राहत मिल रहा है। रानी स्वरा के बातों को सुनकर मैजेस्टी ने हीलिंग गोली रानी स्वरा को दे दिया। हीलिंग गोली को अपने हाथ में लेने के बाद रानी स्वरा ने हीलिंग गोली को खा लिया। हीलिंग गोली को खाने के बाद रानी स्वरा खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत टेस्टी हैं। रानी स्वरा के बातों को सुनकर मैजेस्टी काफी हैरान हो गई, क्योंकि ये बात अच्छे से जानती है कि जड़ी बूटी से बना हुआ औषधि काफी कड़वा होता है, पर यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। मैजेस्टी अभी हैरान ही थी कि तभी मैजेस्टी ने देखा कि रानी स्वरा का जख्म अब पूरी तरह से भर गया है। ये देखकर मैजेस्टी और भी हैरान हो गई, और जब रानी स्वरा को महसूस हुआ कि उसकी जख्म अब पूरी तरह से भर गया है तो रानी स्वरा भी काफी हैरान हो गई। और फिर मैजेस्टी ने उस बॉक्स को देखते हुए बोली, रानी स्वरा, लगता है कि इस बॉक्स के जरिए शायद एंजल हमारी मदद कर रहा है। मैजेस्टी के बातों को सुनकर रानी स्वरा उस बॉक्स के पास चली आई और जब रानी स्वरा ने उस बॉक्स में देखा तो रानी स्वरा को उस बॉक्स में अल्टीमेट्रिक के निशान वाला पत्थर दिखा और उस पत्थर को देखते ही रानी स्वरा ने उस पत्थर को बाहर निकाल लिया जो चमक रहा था। उस पत्थर को देखते हुए मैजेस्टी बोली, रानी स्वरा, क्या ये पत्थर हमें उस मदद करने वाले एंजल से बात करा सकता है? मैजेस्टी के बातों को सुनकर रानी स्वरा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर रानी स्वरा ने उस पत्थर को पास लाते हुए बोली, एंजल प्लीज हमारी मदद कीजिए। रानी स्वरा उस पत्थर के जरिए युग से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ युग अपने बेड पर बैठा हुआ था और आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रहा था। और जब युग के कानों में रानी स्वरा की आवाज गया तो युग ने रानी स्वरा के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और काफी समय के बाद युग ने अपना आंख खोल दिया और जब युग के कानों में रानी स्वरा की आवाज सुनाई दिया तो युग काफी हैरान हो गया और फिर युग बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? युग के जवाब को सुनकर रानी स्वरा ने एक राहत की सांस लिया और फिर युग से बोली, चलो अच्छा है कि कम से कम एंजल ने हमारे बात का जवाब तो दिया। रानी स्वरा के मुंह से खुद के लिए एंजल शब्द को सुनकर युग ने शांति से बोला, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मेरा नाम युग है। युग के बातों को सुनकर रानी स्वरा बोली, एंजल युग, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रानी स्वरा के बातों को सुनकर युग ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर रानी स्वरा से बोला, तो बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? युग के जवाब को सुनकर रानी स्वरा ने राहत की सांस लिया और तभी रानी स्वरा चुप हो गई और मैजेस्टी को देखने लगी। और जब मैजेस्टी ने रानी स्वरा को खामोश होते हुए देखी तो मैजेस्टी ने रानी स्वरा को देखते हुए बोली, क्या हुआ रानी स्वरा, आप चुप क्यों हो गई? मैजेस्टी के सवाल को सुनकर रानी स्वरा बोली, वो क्या है कि मुझे आज डर लग रहा है कि कहीं एंजल युग हमारी मदद करने से मना न कर दे। रानी स्वरा के बातों को सुनकर मैजेस्टी बोली, मुझे नहीं लगता है कि एंजल युग हमारी मदद करने से मना करेगा। मैजेस्टी के बातों को सुनकर रानी स्वरा को थोड़ा हिम्मत मिला और फिर रानी स्वरा ने एक लंबी सांस लिया और फिर उस पत्थर जरिए युग से बोली, एंजल युग, क्या आप हमारी राज्य के लोगों के लिए खाना का इंतजाम कर सकते हैं? रानी स्वरा के मांग को सुनकर पहले तो युग थोड़ा हैरान हो गया और फिर युग सोचा, अगर मैं खाना के बदले इनसे सोना चांदी मांगू तो मैं उससे ऊर्जा पत्थर खरीद पाऊंगा। यही सोचकर युग रानी स्वरा से बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर उसके बदले मुझे बहुत सारे सोना चांदी देना होगा। युग के बातों को सुनकर रानी स्वरा काफी हैरान हो गई और युग के मांग को सुनकर मैजेस्टी बोली, रानी स्वरा, मुझे लगता है कि ये कोई एंजल बेंजल नहीं है, आप ही सोचिए कि आखिर एंजल को सोना चांदी क्यों चाहिए? मैजेस्टी के बातों को सुनकर रानी स्वरा ने मैजेस्टी को देखते हुए बोली, हो सकता है कि एंजल युग हमारी परीक्षा ले रहा हो। इतना बोलकर रानी स्वरा बोली, मैजेस्टी, आप जाए और हमारे पास जितने भी सोना चांदी है उसे ले आइए।
रानी स्वरा के बातों को सुनकर मैजेस्टी और कुछ नहीं बोल पाए और खजाना लाने चली गई। और कुछ समय के बाद मैजेस्टी बहुत सारा सोना चांदी कीमती हीरे मोतियों से भरा हुआ बॉक्स लेकर आ गई। और फिर मैजेस्टी ने उन सभी बॉक्स को उस पत्थर के ऊपर रख दिया। और एक पल के बाद उस पत्थर से रोशनी निकला और फिर वह सारा सोना चांदी और मोतियों से भरा हुआ बॉक्स युग के पास पहुंच गया। और जब युग ने उन सभी बॉक्स को देखा तो युग ने मुस्कुराते हुए बोला, इस लड़की को सच में अपनी लोगों की परवाह है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की में धीरज है कि नहीं। इतना सोचकर युग रानी स्वरा से बोला, तुम्हारी तोहफा मुझे मिल गया है और मैं जल्द ही तुम्हें खाना भेजवा दूंगा। इतना बोलकर युग ने रानी स्वरा से अपना कनेक्शन तोड़ दिया। तो क्या युग सच में करने वाला है रानी स्वरा की मदद? और क्या रानी स्वरा तब तक के लिए सब्र कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।